प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और मन में एक अटकल भी चल रही होगी कि यार तैयारी बहुत अच्छी थी, एग्जाम डेट नहीं बढ़नी चाहिए थी। तो वहीं पर दूसरा पक्ष भी होगा कि मजे आ गए, मजे आ गए, अब फाड़ दूंगा एग्जाम को। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो चीज होती है ना कि अब कर दूंगा, ये कर दूंगा, मेरे प्यारे गुड्डा, ये बातें बनाने से सफलता नहीं मिलेगी। इन बढ़े हुए दिनों का फायदा आप उठाएंगे केवल पढ़ाई करके। ऐसे तो भैया हम लोगों ने 18-20 साल यूं ही गुजार दिए आज तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेहनत आपको करनी होगी। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। पूरी टीम मेरे साथ है, पूरी टीम यहां पर अभी आप लोगों से मिलने वाली है। मैं शिवम सर की बात करूं, कंप्यूटर में नाम ही काफी है मेरे प्यारे दोस्तों। कंप्यूटर, रीजनिंग, राजस्थान जीके जीएस या जो महिलाओं वाला टॉपिक होता है, एक विशेष जो बिल्कुल बहुत महत्व रखता है। मेरे प्यारे दोस्त, प्रत्येक विषय को एकदम डीप में पढ़ाने के लिए, अपने 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 सब्जेक्ट में जान लगाने के लिए, इन दो महीनों में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए पूरी आरडब्ल्यूए टीम आप सबके सामने मौजूद है। कौन सा प्रैक्टिस सेट कितने बजे होने जा रहा है, कौन से अध्यापक के द्वारा शुरू हो रहा है, वो उसे कैसे पढ़ाने वाले हैं, प्रत्येक विषय पर चर्चा करेंगे सभी गुरुजी। मेरे प्यारे दोस्त, एक एक करके आपके डाउट भी मैं लेता रहूंगा और आपका कोई भी डाउट है अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। भानु एक बार कमेंट पर नजर रखना। सबसे पहली चीज, कब होगा राजस्थान पुलिस का पेपर? ये सबसे पहली चीज है कि कब होगा राजस्थान पुलिस का पेपर। तो मेरे प्यारे गुड्डा, राजस्थान पुलिस का पेपर 19 और 20 जुलाई को होना था, लेकिन अब 13 और 14 सितंबर को होगा। ये बात ऐसा कोई है ही नहीं जिसे इस समय पता ना हो, सबको पता होगी, किसी को कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम 60 दिनों में कैसे करें पढ़ाई, इसी बात को मैं लेकर आया हूं क्लास में डिस्कस करने के लिए। यह बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर हमारे पास सही दिशा निर्देश नहीं है, हमारे पास सही गाइडेंस नहीं है, तो हम मेहनत करने के बाद भी कई बार विफल हो जाते हैं। एक अच्छी गाइडेंस का होना, उचित मार्गदर्शन का प्राप्त होना विद्यार्थी जीवन में बेहद आवश्यक है। आपकी ओर से मैं इतना कहना चाहूंगा, आपके लिए अनुशासन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कि आपको भले ही 60 दिन और मिल रहे हैं, लेकिन ये आपका दिल कहना चाहिए कि नहीं, मेरा एग्जाम कल ही है, मैं उस हिसाब से पढ़ूंगा। नहीं तो आप देखना मेरे दोस्त, ये 60 दिन कैसे गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मैं महसूस कर रहा था अभी पिछली क्लास में कि बच्चों की संख्या क्लास में आधी हो गई। एग्जाम डेट आगे बढ़ते ही तुम कहां चले गए भाई, कि भैया अब तो एग्जाम बहुत दूर है। ये चीजें नहीं, ये बहाने नहीं। अगर सफलता चाहिए तो मेहनत आपको करनी होगी, बल्कि मेहनत नहीं, जी तोड़ मेहनत करनी होगी। एक नंबर से लाखों बच्चों में मेरिट ऊपर नीचे घूम जाती है, आप जानते हैं। गिफ्ट ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, सेलेक्ट, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। वो कुलदीप सर की कहानी, उन्हीं की जुबानी हम लोग सुनने वाले। जी सर बताइए। बच्चों को कोई मतलब रीजनिंग में ऐसा गिफ्ट दे दो। मैं ये चाह रहा हूं कि ये 60 दिन में बच्चे ये कहते हैं रीजनिंग, मतलब रीजनिंग में रुकना ही नहीं है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, दिखाना। अच्छा, मैं ये चाहता हूं बच्चों, आप भी अगर इस बात से सहमत होना तो बता देना। मैं ये चाहता हूं कि सिलेक्शन की गारंटी मत लो बच्चों की, बस प्रत्येक टीचर ये गारंटी ले ले कि मैं अपने सब्जेक्ट में बच्चे को यहां पहुंचा दूंगा शीर्ष पर। और मेरे प्यारे दोस्त, इस बात से अगर एग्री हो तो दिल भेज दो एक बार। भाई सीधी सी बात है, अगर प्रत्येक टीचर ये जिम्मेदारी लें कि मैं अपने सब्जेक्ट में बच्चे को शीर्ष पर लेके जाऊंगा,
तो सिलेक्शन क्या बड़ी चीज है, सब्जेक्ट से मिलकर ही तो पेपर बनता है और पेपर बढ़िया होने से ही तो सिलेक्शन होता है। सर रीजनिंग में कुछ खास कर दो इस बार, मतलब 60 दिन में ऐसा कुछ कर दो, मतलब वैसे तो जड़ी बूटी तो कुछ नहीं होगी तुम्हारे पास, मेहनत तो इन्हें साथ में करनी पड़ेगी। हाँ भाई प्रॉमिस करो, करोगे ना मेहनत? सर एक बार कुछ कर दो जादू का भाई, एक बार जल्दी से बताओ, मेहनत करोगे ना? जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले तो संदीप भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जैसे कि भैया बता रहे हैं आपको कि भैया रीजनिंग में एक सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, सबसे खुशी की बात कि एकलव्य बैच में मेरे दोस्त जो आप सभी साथी पढ़े हैं, बहुत लाजवाब पढ़ाया है। ये बात आप सभी दोस्त जानते भी हैं। और वो शायद हो सकता है कि सिर्फ हम प्रैक्टिस सेट क्यों करते हैं, प्रैक्टिस का मतलब होता है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि टाइम मैनेज कैसे करें। पढ़ तो तुमने सब कुछ लिया अब कि भैया क्वेश्चन हम कर तो लेते हैं लेकिन थोड़ा सा समय लग जाता है उसमें। लेकिन मेरे दोस्त वादा करता हूं मैं आपसे कि जब भी जिस दिन आप एग्जाम सेंटर पर होंगे और एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे, अगर कोई भी उस एग्जाम सेंटर से बाहर ये बोलेगा कि रीजनिंग में भैया आउट ऑफ आउट करके आया हूं, तो मैं वादा करता हूं मेरे प्यारे दोस्त वो आप होंगे, वो आप होंगे, ये मैं वादा करता हूं आपसे। चाहे मुझे उसके लिए कितने भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े, चाहे मुझे स्पेशल क्लास क्यों ना लगानी पड़े, जो आप चाहेंगे दोस्त वो होगा इन 60 दिनों में। लेकिन प्यारे दोस्त आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, ये वादा है मेरा आपसे। पूरे 30 क्वेश्चन कराओगे, मैं बता दूं? ये बताओ 30 क्वेश्चन डेली कराऊंगा मैं। हाँ दिखाओ माइक, दिखाओ मुझे। मैं बच्चों आपके मैसेज आते हैं कि कई बार क्वेश्चन जो है 25, कई बार 20 ऐसे रह जाते हैं। हालांकि कई बार होता क्या है, वो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कोई भी टीचर जानबूझ के नहीं कराते, पर कई बार मैं देखता हूं सर, जैसे कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं, सर आज तो कुलदीप सर ने 18 क्वेश्चन कराए, आज 15 क्वेश्चन कराए। फिर मैं क्वेश्चनों का स्तर देखता हूं तो वाकई में वो क्वेश्चन थोड़े से कठिन होते हैं, उनको समझाने में टाइम लगता है और वो लेंथी होते हैं थोड़े से, तो कई बार टाइम लगता है। इसके अलावा कथन पूर्वधारणा, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, कथन निष्कर्ष वाले जो महत्वपूर्ण है, मैं चाहता हूं कि 30 क्वेश्चनों में से आप बच्चों को लगभग सर 5-6 क्वेश्चन तो डेली उनके ही करा दें। अरे एक बार सहमति ना दिलवारे तुम, जल्दी से बोलो एक बार, दिल तुरंत भेज दिया करो मेरी बातों पे। ये जो चीज आज फाइनल हो जाएगी ना, ये पूरे 30 सेट तक लगातार चलेगी। सर तो एक तो बच्चों की डिमांड रीजनिंग में 30 क्वेश्चन डेली हो, क्लास 1 घंटे की जगह 10 मिनट और लेट हो जाओ, कोई बात ना हो, अगली क्लास उतनी बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अपने ही टीचर है। दीनदयाल सर की क्लास है 9 बजे, कोई बात नहीं, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, 30 क्वेश्चन डेली हो और उनमें भी 5-6 क्वेश्चन डेली कथन निष्कर्ष वाले हो, तो मजा आ जाए। एक बार कर दियो प्रॉमिस। कर दो प्रॉमिस बच्चों से। प्यारे